मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक हर खाली समय में। ये टॉपिक गुरुदेव, मुझे भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? एक शिष्य ने गुरुदेव से पूछा। गुरुदेव बोले, हर खाली समय में अपने समय को उनके यानी कि ईश्वर के असीम विचार में निमग्न कर दो। उनसे आत्मीय जनों की तरह, अपनों की तरह बात करो। वे ही सबसे समीप तथा सबसे प्रिय हैं। उनसे वैसा प्रेम करो जैसे कंजूस धन से, उत्कट प्रेमी अपनी प्रेमिका से तथा डूबता हुआ मनुष्य श्वास से करता है। जब तुम ईश्वर के लिए तीव्र इच्छा से तड़पोगे तो वे तुम्हारे पास जरूर आएंगे। एक जिज्ञासु ने गुरुदेव से शिकायत की कि उसे कोई काम नहीं मिल रहा है। गुरुदेव बोले, इस नकारात्मक विचार को मत रखो। जगत का एक अंश होने के नाते इसमें तुम्हारा एक जरूरी स्थान है। यदि आवश्यक हो तो अपना काम पाने के लिए संसार को झकझोर दो। निराश मत होइए और तुम सफल हो जाओगे। गुरुदेव, मैं चाहता हूँ मुझ में भी निष्ठा होती, किसी ने कहा। परमहंस योगानंद जी ने उत्तर दिया, निष्ठा को उत्पन्न करना पड़ता है। लॉयल्टी को, विश्वास को उत्पन्न करना पड़ता है, बल्कि उसे अपने भीतर में प्रकट करना पड़ता है। यह विद्यमान है, लेकिन उसे बाहर लाना होगा। यदि तुम अपने जीवन के प्रति सजग रहो तो देखोगे कि इसे ईश्वर ने अपने कार्य के लिए अनेक प्रकार के माध्यम के द्वारा बनाया है। इस तरह तुम्हारी निष्ठा बढ़ेगी। कम लोग ही ईश्वर के छिपे हाथों को खोजते हैं। अधिकांश लोग घटनाक्रम को स्वाभाविक तथा अनिवार्य मान लेते हैं। वे नहीं जानते कि प्रार्थना से कैसे कैसे आमूल परिवर्तन संभव हैं। एक शिष्या अपने दोषों की किसी चर्चा को सुनकर नाराज हो जाती थी और एक दिन परमहंस योगानंद जी से उसने कहा, सुधरने में तुम्हें आपत्ति क्यों है? मैं इसीलिए तो यहाँ हूँ ना। मेरे गुरुदेव दूसरों के सामने मेरी प्राय निंदा करते थे, किंतु मुझे यह कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानता था कि श्री युक्तेश्वर जी मेरे ज्ञान को नष्ट करने की चेष्टा कर रहे थे। अब तो मैं आलोचना की परवाह नहीं करता। मुझ में ऐसे कोई रुग्ण अंग रहे ही नहीं जिनको किसी के छूने से मुझे पीड़ा हो। इसी कारण मैं तुम्हारे दोषों के बारे में तुम्हें साफ बता देता हूँ। यदि तुम अपने मन के इन घावों को भर नहीं लेती तो जब भी कोई तुम्हें दबाएगा तुम कराओगी। कुछ शिष्यों को गुरुदेव ने कहा, प्रभु ने पृथ्वी पर हमारी इस यात्रा का प्रबंध किया है, किंतु हम में ज़्यादा ऐसे हैं जो यहाँ की चीज़ों को अपनी मानने लगते हैं और अधिकांश अवांछनीय मेहमान बन जाते हैं। यहाँ अपने निवास के अस्थायीपन को भूलकर हम तरह तरह के लगाव जोड़ बैठते हैं, जैसे कि मेरा काम, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा घर। किंतु जब हमारी इस पृथ्वी यात्रा का समय समाप्त हो जाता है तो सभी मानव बंधन टूट जाते हैं। हमने यहाँ जो कुछ
अपनी संपत्ति मान रखी थी, सब छोड़कर लाचार चले जाते हैं। हर जगह जो हमारा साथ देता है वह हमारा चिरंतन संबंधी ईश्वर ही है। अभी ही समझ लो कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। मृत्यु से यही सीख अशिष्टता से मिले, इसकी प्रतीक्षा क्यों करनी। गुरुदेव ने एक शिष्य को किसी बड़ी भूल के लिए डांटना आवश्यक समझा। बाद में गहरी सांस लेकर बोले, मैं लोगों को केवल प्रेम से बदलना चाहता हूँ। उन्हें जब दूसरे तरीके से सीख देनी पड़ती है तो मुझे खेद होता है। एक घमंडी बुद्धिजीवी ने जटिल दार्शनिक समस्याओं पर बहस करते हुए गुरुदेव को उलझाने की कोशिश की। परमहंस जी ने मुस्कुराकर कहा, सत्य प्रश्नों से कभी नहीं डरता। एक साधक ने परमहंस जी को विश्वास में लेते हुए दुख के साथ कहा, मैं गलतियों से इतना गहरा फंसा हूँ कि कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाता। मेरी बुरी आदतें इतनी मजबूत हो गई हैं कि मैं उनसे लड़ने की कोशिश में थक गया हूँ। परमहंस योगानंद जी ने उत्तर दिया, उनसे लड़ने में आज की तुलना में कल क्या तुम अधिक समर्थ रहोगे। कल तक की भूलों के साथ आज की भूलों को क्यों जोड़ते हो। तुम्हें कभी तो ईश्वर की ओर मुड़ना है, तो आज ही ऐसा करना क्यों ठीक नहीं रहेगा। बस तुम अभी अपने को उन्हें सौंप दो और कहो, प्रभु भला अथवा बुरा जो भी हूँ, मैं आपकी संतान हूँ। आपको मेरी देखभाल करनी ही होगी। यदि तुम ऐसा करते जाओगे, इस तरह से बोलते जाओगे, तो उन्नति करोगे। गुरुजी कहते हैं, साधु वही पापी है जो आज साधु है। वो वही पापी है जिसने अपनी बुराइयों से लड़ते हुए कभी हार नहीं मानी। मतलब अपनी बुराइयों से लड़ते हुए कभी मत हारिए, इच्छा शक्ति का प्रयोग करें। कोई भी पापी साधु बन सकता है। आंतरिक आनंद के अभाव में मनुष्य बुराई की ओर झुकते हैं। परमानंद परमात्मा के ध्यान में हमें अच्छाइयाँ आती हैं। गुरुदेव बोले, शरीर मन तथा आत्मा का आपस में संबंध। गुरुदेव कहते हैं, देह के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है इसे स्वस्थ रखना। मन के प्रति कर्तव्य है इसकी शक्तियों का विकास करना। और आत्मा के प्रति कर्तव्य है प्रतिदिन अपने जीवनदाता का ध्यान करना। यदि अपनी आत्मा के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करोगे तो देह और मन को भी लाभ होगा। लेकिन यदि तुम आत्मा की उपेक्षा करोगे तो अंत में देह तथा मन को भी कष्ट होगा ही होगा। सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। गुरुदेव ने कहा, प्रभु अपने को कभी नहीं दोहराते। उसी प्रकार प्रभु के अन्वेषण के पथ में भी मनुष्य के लिए तरह तरह के रास्ते और भाव हैं। हर भक्त के प्रभु प्रेम की कथा निराली है। जय गुरु जी।